नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एसएसएमएन श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक सोलर कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रोजिल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी सोलर कॉन्ट्रैक्टिंग के सेक्टर में इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। हमने देखा है कि किस तरह से ग्रीन एनर्जी से जुड़े आईपीओ के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स काफी एक्साइटेड रहते हैं और इसके अंदर सब्सक्रिप्शन भी हमें दबा के देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम कंपनी का पूरा बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियली इसके नंबर कैसे हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना है, इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक कितना है और प्रोजिल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी कि आईपीओ कब तक आ सकता है, इसका प्राइस बैंड क्या हो सकता है, क्या इसके अंदर कोई शेयर होल्डर कोटा होगा या नहीं, इन सारी चीजों को समझेंगे। और एक दोस्त होने के नाते आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आईपीओ और स्टॉक एनालिसिस जैसे वैल्यूएबल अपडेट्स रेगुलरली देखने के लिए श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो प्रोजिल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत 2013 से हुई थी और ये कंपनी गुजरात बेस्ड एक सोलर कंपनी है। ये कंपनी सोलर ईपीसी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट कंपनी है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल क्लाइंट को सोलर पावर प्लांट्स के लिए डिजाइन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सब कुछ एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही ये कंपनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लाइंट के लिए सोलर पार्क वगैरह भी बनाती है जहां पे आप प्लग एंड प्ले करके सारी इनकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यूसेज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कंपनी की वेबसाइट देखने को मिल जाती है और आप तो जानते हैं कि सोलर एनर्जी ये सेक्टर जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और ग्रोइंग सेक्टर है। सोलर ईपीसी के साथ कंपनी को देखें तो वाइंड एंड सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी के साथ साथ बात करें तो ये कंपनी वाइंड और सोलर के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में, इसके अलावा जो बैटरी स्टोरेज होता है, एनर्जी स्टोरेज, उसके अंदर भी काम करती है। उसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़े चार्जिंग के से रिलेटेड भी इस कंपनी की सेवाएं और प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। अभी तक इस कंपनी ने 182 सोलर प्रोजेक्ट्स को जो है एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी कि पूरा कर दिया है। इंडिया के 17 राज्यों में इनके ऑपरेशन फैले हुए हैं। उसके साथ नेपाल में भी इस कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। और सोलर पार्क के साथ साथ कंपनी ने ईवी सेक्टर के अंदर को डिमांड को देखते हुए ईवी के जो चार्जिंग से है उससे रिलेटेड सेक्टर में अपना तेजी से ग्रोथ अभी चालू कर दिया है। सोलर सेक्टर के साथ साथ जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग से रिलेटेड सर्विसेज में भी एक्सपांड करना शुरू कर दिया है। ये कंपनी बहुत ही ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है और सिर्फ 10 से 12 सालों के अंदर ही सोलर ईपीसी इस सेक्टर के अंदर कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024 के रेवेन्यू के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। और इसकी क्लाइंट लिस्ट भी अगर देखें तो उसके अंदर बहुत ही दिग्गज दिग्गज नाम देखने को मिल जाते हैं। गुजरात गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिया के जितने भी पीएसयू कंपनी है ज्यादातर इस कंपनी के क्लाइंट नजर आते हैं। और बॉश लिमिटेड, एलेम्बिक लिमिटेड, बीपीसीएल ऐसी बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इस कंपनी के क्लाइंट है। ये कंपनी एक असेट लाइट बिजनेस पे काम करती है, यानी कि ये जो भी जमीन वगैरह होती है उसको खुद परचेज नहीं करती। जो भी कंपनियां होती है या क्लाइंट होते हैं वो उनकी लैंड या इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी वहां पर अपनी सोलर से रिलेटेड सर्विसेज लगाती है और उसको जो है क्लाइंट को दे देती है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 287 करोड़ था और वहां पे कंपनी ने 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 341 करोड़ का रेवेन्यू और लगभग 21.5 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 3 गुना ग्रोथ हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में होते हुए दिखा है। लगभग 950 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया और 92 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के शुरुआत के 6 महीने के लिए कंपनी का रेवेन्यू 470 करोड़ रुपए और कंपनी का नेट प्रॉफिट 52 करोड़ रुपए हो चुका है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यानी कर्जा की बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग जीरो के बराबर ही कर्जा देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है, यानी कि कोई चिंता का विषय नहीं है। तो जब भी इतने अच्छे फाइनेंशियल वाली कंपनी, इतना अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट करने वाली कंपनी आती है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस करने वाली कंपनी का आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर्स के अंदर एक्साइटमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इससे पहले वारी एनर्जी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में भी हमें ये सब चीजें देखने को मिली थी। ये तो हो गया कंपनी का पूरा बिजनेस। बिजनेस वाइज कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसके आईपीओ के डिटेल्स की। तो प्रोजिल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी ने 30 मार्च के आसपास 700 करोड़ का आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास अपना डीआरएचपी सबमिट किया है। 350 करोड़ रुपए का यहाँ पर फ्रेश इशू होने वाला है और 350 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। तो यहाँ पर जो फ्रेश इशू की अमाउंट है 350 करोड़ रुपए, ये पैसे जाएंगे कंपनी के पास, कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होंगे। आईपीओ के एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो अभी इसने मार्च के एंड में ही अपना डीआरएचपी सेबी के पास सबमिट किया है, तो लगभग 3 से 4 महीने डीआरएचपी को अप्रूव होने में लगेंगे। अगर सब कुछ सही रहता है तो इस कंपनी का आईपीओ सितंबर या अक्टूबर के आसपास आता हुआ दिख सकता है। अगर थोड़ा डिले होता है तो ये आईपीओ Q3 में ओपन होता हुआ दिख सकता है। और इस आईपीओ के एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड की बात करें तो वो 500 रुपए पर शेयर से 600 रुपए पर शेयर के आसपास हो सकता है। हालांकि ये अंदाजा है और इस आईपीओ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं होने वाला है। जैसे ही इस आईपीओ से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट, ऑफिशियल अपडेट सामने आएगी सबसे पहले उसकी जानकारी मैं आपको पहुंचा दूंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के जरूर रहिए।
तो ये आईपीओ जब भी सामने आएगा, जब भी ओपन होते हुए नज़र आएगा, तो इसके अंदर इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। आप लिख के ले लो और अगर कंपनी ने वैल्यूएशन वगैरह अच्छा रख दिया, तो ये आईपीओ बम्पर रिटर्न बना के भी दे सकता है। आपके हिसाब से आप इस कंपनी को फंडामेंटली 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस आईपीओ को लेकर आपके क्या विचार है? क्या आप इस आईपीओ के लिए एक्साइटेड हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है, सब कुछ क्लियरली समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि अभी आने वाली कुछ वीडियोस आपको आईपीओ से रिलेटेड देखने को मिलने वाली है। एथर एनर्जी के आईपीओ की टेंटेटिव डेट्स आ चुकी है, तो और कौन-कौन से आईपीओ आ सकते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको अभी देखने को मिल जाएगी। आपको हमारे एक ही चैनल पे सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू और पर्टिकुलर एक-एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जो अगर आपको प्रैक्टिकली शेयर में डिसीजन लेना हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो देख लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के ज़रूर रहिए। 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट हमने बना रखी है स्टॉक एनालिसिस की, जिसमें अभी तक हमने 18 शेयर का एनालिसिस कर लिया है और अपकमिंग मेन आईपीओ की। उनको आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए और आईपीओ से जुड़ी सारी लेटेस्ट न्यूज़ और किसी को अगर कोई स्टॉक को बड़ा ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो सारी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल में सबसे पहले शेयर कर देते हैं। आप उसे जॉइन करके रख लीजिए। अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर अगर हम उसका जब भी 5-10 हज़ार रुपए एनुअली भी चार्ज करेंगे ना, तो भी उसके अंदर लोग भर-भर के जॉइन होंगे। तो आप अभी उसे एक बार जॉइन करके ज़रूर रख लीजिए, देख लीजिए आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और आप जब प्रैक्टिकली शेयर में ट्रेड वगैरह कर रहे होंगे, तो उस टाइम अगर कुछ अच्छी न्यूज़ उस शेयर से रिलेटेड आ जाती है, तो इससे आपको पैसा कमाने का भी मौका मिल सकता है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अभी हमारा चैनल नया है, आप इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ और शेयर मार्केट वाले उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू मिल सकती है। अगर आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। अगर आपका शेयर मार्केट या आईपीओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। थैंक यू।